चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो है बच्चों, ये वेक्टर है सी। अब क्या बोला है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। पहली कंडीशन क्या बोली है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कौन, सी वेक्टर। सी वेक्टर जो ये ए के परपेंडिकुलर है, पहली कंडीशन। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। किसका मैग्नीट्यूड बच्चों, सी का मैग्नीट्यूड जो है, सी का मैग्नीट्यूड, एक कंडीशन और दे दिया, सी का मैग्नीट्यूड बी का हाफ भी है। तो ये दो कंडीशन दी हुई है। देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखिए हम जानते हैं कि ये तीनों वेक्टर मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, तीनों वेक्टर मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। उस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड परपेंडिकुलर है, क्योंकि सी और ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका एक्चुअल तरीका थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, उसकी जगह हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सीधा सा निकालते हैं। तो अब हमको ये पता लग गया कि ये तीनों वेक्टर मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, तीनों वेक्टर मिलकर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक, इस राइट एंगल ट्राइंगल में सी और ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर हो गया ए, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो दो साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये जो बचा, ये लेंथ क्या हो जाएगी, बी। ठीक, दूसरी बात क्या बोली बच्चों, सी इक्वल्स टू बी बाई टू। सी का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी का हाफ। इस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है, तो सी का मैग्नीट्यूड बी बाई टू है। अब देखिए, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं बात करूँ बच्चों, इस राइट एंगल ट्राइंगल में तो ये वाला एंगल अगर मैं निकालूं, तो इस एंगल के सामने वाली साइड तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ये वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बी। मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, 30 डिग्री। तो एंगल ये थीटा जो मिला वो मिल जाएगा 30 डिग्री। अब इम्पोर्टेंट बात ये कि एंगल इनके बीच में क्या होगा, तो एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, ये तो हो जाएगा वेक्टर ए, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझे बच्चों, ये तो हो जाएगा वेक्टर ए। वेक्टर ए के हेड पर हमने रखा किसको, वेक्टर बी को। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन ये हो गई, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये हो गई। ए की टेल और बी के हेड को ज्वाइन कर दिया, तो ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, सी। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा नहीं लेके हमको कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, वेक्टर ए को थोड़ा आगे बढ़ाइए और दोनों के बीच के हेड्स के बीच का एंगल, मतलब ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस 30, मतलब कितना मिल जाएगा, 150 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। थैंक यू।